महाभारत के योद्धाओं की ऊंचाई के बारे में जो विवरण मिलता है वह मुख्य रूप से पुराणों, महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। हालांकि इन ग्रंथों में उनकी लंबाई का सटीक वैज्ञानिक उल्लेख नहीं है, लेकिन महाभारत में विभिन्न योद्धाओं की शारीरिक विशेषताओं और उनके पराक्रम के आधार पर उनकी विशाल और प्रभावशाली कद काठी का वर्णन मिलता है। महाभारत के योद्धाओं की ऊंचाई का विवरण महाभारत काल में योद्धाओं को उनकी शारीरिक शक्ति, साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता था। उनकी ऊंचाई के संदर्भ में कई विद्वानों ने कहा है कि उस समय के मनुष्य आज की तुलना में अधिक लंबे और मजबूत होते थे। पांडव भीम का वर्णन महाभारत में एक अत्यंत बलशाली और विशाल योद्धा के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि भीम का शरीर शेर की तरह ताकतवर और कद काठी विशाल थी। उनके विशालकाय शरीर का उल्लेख तब मिलता है जब उन्होंने दुर्योधन से गदा युद्ध किया। उनकी लंबाई का अनुमान 10 से 12 फीट के बीच लगाया जाता है, क्योंकि वे असामान्य रूप से विशाल और बलशाली थे। अर्जुन का कद काठी भी प्रभावशाली थी, लेकिन वह भीम की तुलना में थोड़ा कम लंबे थे। अर्जुन को मुख्य रूप से उनकी युद्ध कला और धनुर्विद्या के लिए जाना जाता था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर मध्यम ऊंचाई का था, लेकिन उनके कौशल और शौर्य के कारण उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा प्रतीत होता था। उनकी लंबाई का अनुमान लगभग 7 से 8 फीट लगाया गया है। दुर्योधन कौरवों में सबसे बलशाली और ऊंचे कद के थे। वह गदा युद्ध में माहिर थे और उनकी लंबाई भीम के बराबर ही मानी जाती है। उनके शरीर का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनकी मांसपेशियां अत्यंत मजबूत और ऊंचाई भीम के समकक्ष थी। उनका अनुमानित कद 9 से 11 फीट के बीच हो सकता है। कर्ण को सूर्यपुत्र और महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। उनके शरीर का वर्णन किया गया है कि उनका रूप तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी लंबाई का अनुमान 8 से 10 फीट तक का है। इतना विशाल था कि वह अपनी आभा से ही शत्रु को भयभीत कर देते थे। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे। उनका वर्णन एक लंबी, प्रभावशाली और मजबूत कद काठी वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है। उनकी लंबाई का अनुमान 8 से 9 फीट के बीच लगाया गया है। उनकी उपस्थिति ही युद्ध में अन्य योद्धाओं को प्रेरित करती थी। 10-6 गदाधारी बलराम जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, गदा युद्ध में अद्वितीय थे। उनका शरीर अत्यंत शक्तिशाली और लंबाई विशाल मानी जाती है। उनका अनुमानित कद 10 से 12 फीट बताया गया है। 7 द्रौपदी स्वयंवर के योद्धा था। द्रौपदी स्वयंवर में आए योद्धाओं की कद काठी का भी वर्णन मिलता है। अर्जुन, कर्ण और राजाओं की लंबाई और ताकत को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वे सभी असाधारण कद काठी के व्यक्ति थे। महाभारत कालीन मानव शरीर विज्ञान। महाभारत के समय मानव शरीर का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार उस काल के लोग वर्तमान समय की तुलना में अधिक लंबे, ताकतवर और शक्तिशाली होते थे। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार द्वापर युग महाभारत काल में औसत ऊंचाई 7 से 14 फीट के बीच मानी जाती थी। इसके पीछे उस समय की जलवायु, टेंसदार खान-पान और शारीरिक परिश्रम को मुख्य कारण माना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभव है कि उस समय के लोग बेहतर पोषण और प्राकृतिक संसाधनों के कारण अधिक शक्तिशाली और लंबे होते थे। पौराणिक कथाओं और साक्ष्यों का महत्व महाभारत में वर्णित योद्धाओं की ऊंचाई ऐतिहासिक और पौराणिक पर आधारित है। एंड ये जरूरी नहीं कि उनके बारे में दी गई जानकारी पूरी तरह से वैज्ञानिक हो। कल्पनात्मक विवरण। महाभारत एक महाकाव्य है और इसमें वर्णित बहुत सी बातें प्रतीकात्मक भी हो सकती हैं। आध्यात्मिक महत्व। योद्धाओं की विशाल कद काठी का वर्णन उनके साहस और वीरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए किया गया हो सकता है। निष्कर्ष। महाभारत के योद्धाओं की लंबाई का वर्णन मुख्य रूप से उनकी ताकत, पराक्रम और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए किया गया है। ऐतिहासिक साक्ष्य और पौराणिक कथाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक लंबे और शक्तिशाली थे। उनकी ऊंचाई के बारे में सटीक जानकारी न होने के बावजूद यह स्पष्ट है कि उनकी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व ने उन्हें महाभारत का अमर योद्धा बनाया।